दोस्तों जय आरसीएम। मैं शशिकांत कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरसीएम विद शशिकांत से। आज हम 8 कोर स्टेप का 7वां पॉइंट पर चर्चा करूंगा कि रिस्पॉन्सिबल बने और बिजनेस को रेगुलर करें। कहने का मतलब जिम्मेदार बने और बिजनेस में निरंतरता रखें। बी रिस्पॉन्सिबल एंड रेगुलरिटी इन द बिजनेस की रेगुलेटरी बनी हुई चाहिए, बना हुआ रहना चाहिए, रेगुलर बना हुआ रहना चाहिए। रेगुलेटरी नहीं होगा, रेगुलरिटी आपके बिजनेस में झलकना चाहिए, दिखना चाहिए। और दिखना नहीं चाहिए, रहना चाहिए। रहेगा तो ही होगा। और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार आप एक बच्चे को पैदा करते हैं तो उसके प्रति जिम्मेदार कौन होते हैं? आप होते हैं। उस वक्त वो बच्चा कपड़े को गीला करता है तो उसके माता पिता ही उसको देखते हैं, उसके कपड़े को साफ करते हैं। उसी प्रकार से जिसको ये नंबर मिला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, जिसको आपने दिलाया है, थोड़ी सी तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उसकी देख रेख करें, क्योंकि वह एक नवजात बच्चा है अभी इस बिजनेस में। भले वो डॉक्टर हो, भले वो इंजीनियर हो, भले वो टीचर हो, भले वो लॉयर हो, भले वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, या किसान हो या मजदूर हो, वो कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि इस बिजनेस में वो नया है। इस बिजनेस में वह क्या है? एक नया बच्चा है, एक छोटा सा शिशु है। इसलिए उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेवारी होती है। तो हम जिम्मेदार बने। हम जिसको ज्वाइन करते हैं अकेला नहीं छोड़ देना है, उसको उसकी देख रेख करना है, उसको हर चीज़ उसकी काउंसलिंग करना है, उसको बिजनेस के बारे में बताना है, उसको प्लान कैसे बताना है ये समझाना है। शुरुआत का ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जिस व्यक्ति को मिला है उस व्यक्ति के लिए भी यह संदेश कि जो व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं उसकी जिम्मेवारी है कि वो कितना जल्दी इस बिजनेस को समझे, कितना जल्दी वो प्लानिंग करना शुरू करे, और वो इस डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पर कितना आमदनी चाहता है। ठीक उसी तरह निर्भर करता है जिस तरह किसी व्यक्ति का बैंक में खाता तो खुल जाता है, लेकिन खाते पर पैसा जितना आप जमा करेंगे वही आपके खाते पर रहेगा। पैसा खाते पर कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? ये रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिसका अकाउंट है, जिसका खाता है। तो जितना खाता खुलवाने वाला जिम्मेवार है उससे ज़्यादा जिम्मेवार जिसका खाता है, यानी जिसका सेविंग अकाउंट है, वो जिम्मेवार है कि इसमें कितना पैसा मिलेगा। हमने आरसीएम समझाया, उसको ज्वाइन करा दिया, उसको सब कुछ बता भी दिया, लेकिन वो व्यक्ति को जिम्मेवारी लेना पड़ेगा अपने आप को कि इस डिस्ट्रीब्यूटर नंबर से हमको कितना आमदनी चाहिए। ये बातें तो समझ गए होंगे कि जिम्मेदारी सीनियर की भी बनती है, जिसको ज्वाइनिंग कराया है उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। तो उनको जिम्मेवारी का बोध कौन कराएगा? वो सीनियर उसको जिम्मेवारी का बोध कराएगा। तो रिस्पॉन्सिबल होना, जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराए हैं उसको भी रिस्पॉन्सिबल होना है, जो व्यक्ति ज्वाइन कराया है वो भी रिस्पॉन्सिबल हो, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको बताए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। और निरंतरता, निरंतर कार्य करने से कुछ भी संभव है। आप देखे होंगे आजकल तो शहरों में मिलता नहीं है, गांव में पहले होता था, आजकल तो गांव में भी बंद हो गया है कुआं। कुएं पर पानी बाल्टी से खींचा जाता है, उसमें रस्सी लगा करके। अब देखिए, सीमेंटेड उसका अधर होता है, लेकिन रस्सी बार बार आते जाते, कोमल रस्सी, सीमेंट यानी पत्थर के समान सीमेंट हो जाता है। यूँ कहें पत्थर पर रस्सी आते जाते एक दिन क्या होता है कि उस पत्थर पर भी रस्सी का निशान पड़ जाता है। उसी प्रकार से आप निरंतर जब कार्य करते रहेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि एक व्यक्ति क्या करता है। एक व्यक्ति मान लीजिए वो घर बना रहा है,
तो एकाएक घर नहीं बनता है, धीरे धीरे बनता है। पहले उसके लिए वो रॉ मटेरियल जमा करता है, रॉ मटेरियल जमा करता है, फिर उसका लेबर मिस्त्री जो है, उसका कारीगर उसको खोजता है, फिर उसको लगाता है। पहले दीवार खड़ा होता है, फिर उसमें दीवार खड़ा होने के बाद खिड़कियां छोड़ दी जाती है, फिर बाद में उसका प्लास्टर होता है, फिर उसकी पेंटिंग होती है, फिर उसमें खिड़कियां किवाड़ लगती हैं, फिर उसमें वायरिंग होता है। प्लास्टर से पहले लोग वायरिंग करा देते हैं। तो एक क्रमबद्ध तरीका है, एकाएक मकान भी नहीं बनता। आपने चिड़िया को देखा होगा घोंसला, बरसात के दिन में चिड़िया घोंसला बनाती है, क्योंकि बरसात के दिन में उसका क्या कहते हैं, ब्रीडिंग यानी रिप्रोडक्टिव कार्य सबका होता है। ये नेचर है, नेचुरली है। तो बारिश के समय में पशु पक्षी का ब्रीडिंग होता है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करना शुरू, रिप्रोडक्शन होता है। तो वो अंडे को सुरक्षित रखने के लिए घोंसला बनाती है चिड़िया। आप देखिए चिड़िया खरपतवार पत्ते को ला करके धीरे धीरे एक एक पतवार, एक एक खर को, खर समझते हैं, छोटा छोटा तिनका, एक एक तिनके को बीन बीन के लाती है, पत्ते को उठा उठा के लाती है, और धीरे 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 एक पत्ते से दूसरे पत्ते, एक तिनका दूसरे तिनका से जोड़ते 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 एक सुंदर सा घोंसला बन जाता है। उस घोंसले को ही बनाने में 15 से 1 महीने का समय लेती है चिड़िया में। आपने दीमक को देखा है? दीमक, किवाड़ों में दीमक लग जाता है, किवाड़ के चौकट में या घर में रखा हुआ लकड़ी है उसमें दीमक लगता है, उसको खा जाता है। दीमक जब जमीन में लगता है, अब जब जंगली क्षेत्र में जाएंगे तो ऊंचा ऊंचा देखेंगे टावर की तरह खड़ा है मिट्टी, वो क्या है? दीमक है। एक 10-10 फीट, 15-15 फीट, 8-8 फीट, 9-9 फीट का टावर में वो मिट्टी खड़ा है। वो छोटा छोटा दीमक 8 फीट, 7 फीट, 5 फीट, 9 फीट का टावर खड़ा रहता है। जंगली क्षेत्र में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। वो टावर जो खड़ा करता है, वो दीमक अंदर 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, कभी कभी 2-2 किलोमीटर से भी अंदर गहराई से वो मिट्टी को धीरे 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 काट के ऊपर लाता है, और वो टावर को उसको बम कहते हैं, बम खड़ा कर देता है। और दीमक अपना अंदर में रहने का जगह बना लेता है, बहुत अंदर जाके जगह बनाता है। जमीन से 500-700 1 किलोमीटर, 500-700 मीटर, 1-1.5 किलोमीटर अंदर वो जगह बनाता है। लेकिन एक टावर खड़ा हो जाता है। वो टावर खड़ा एक दिन में नहीं हुआ, और उसका 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर अंदर जाना एक दिन में नहीं हुआ। धीरे धीरे निरंतर कार्य करते चला गया, उससे हो गया। तो निरंतर कार्य करने से ही सफलता मिलती है। कोई विद्यार्थी परीक्षा होने वाला है, 1 सप्ताह बैठ के वो तैयारी करे, पूरे साल की तैयारी वो 1 सप्ताह में करना चाहेगा, नहीं होगा, और कहीं ना कहीं वो कमजोर हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसका क्वेश्चन छूटेगा एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन डेली स्कूल जाना, डेली क्लास में पढ़ाया गया, डेली घर में आकर के उसको होमवर्क को पूरा करता है, तो क्या होता है कि धीरे 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 रोज का रोज, डेली का डेली वो स्कूल जाता है, आता है, पढ़ता है, उसको घर में आकर के होमवर्क को बनाता है। तो क्या होता है, जब वह बच्चा परीक्षा देता है तो अच्छे नंबर से पास होता है। कभी कभी कोई व्यक्ति सप्ताह दिन में भी पास कर सकता है, लेकिन अच्छे नंबर से नहीं, वेस्ट नॉलेज से नहीं। तो कोई व्यक्ति 10 दिन काम करके 20 जवानी ला सकता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे बड़ी पीने नहीं निकलेगी। और रुक रुक करके, कोई आदमी 2 महीना रुका, निरंतर रोज, इस टॉपिक में क्या है कि निरंतर कार्य को करना है, रोज करना है, रुक रुक के नहीं। 1 महीना पढ़ लिया, फिर 6 महीना नहीं पढ़ेंगे, फिर 1 महीना पढ़ेंगे और परीक्षा देने जाएंगे, ऐसा नहीं। क्या करना है? रोज के रोज स्कूल जाएंगे तो अच्छा रिजल्ट लाएगा। उसी तरह से रोज के रोज आरसीएम को करेंगे तो अच्छा रिजल्ट होगा। देखिए, तैयारी, ट्रेनिंग से क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, सब कुछ होता है। तो उसी तरह से तो वो ट्रेनिंग क्या है, रोज रोज किया। उसी तरह से जो आपको इस बिजनेस में लाया है, वो बेचारा आपको ट्रेन करने का कोशिश करते हैं। आप उनको समय दीजिए, आप जिम्मेवार बनिए अपने आईडी के प्रति, और
उसको सीख करके रेगुलर निरंतर लगातार कार्य करते रहेंगे तो एक बड़े मुकाम को हासिल करेंगे। आप देखिए रेगुलर जब कार्य करेंगे तो रेगुलर इनकम आएगी, रेगुलर इनकम आएगी तो रेगुलर सेविंग होगा, रेगुलर सेविंग होगा तो फिर रेगुलर कहीं पर इन्वेस्टमेंट होगा। एक दिन आप रेगुलर करते करते ऐसा हो जाएगा कि एक दिन आप काम करना बंद कर देंगे, पैसा आपके लिए काम करेगी, क्योंकि आमदनी का जो डिजीज है वो बढ़ जाएगा। कभी 1000 में होता था डिजीज, 1000 से बढ़ करके लाख में चला जाएगा डिजीज, लाख से 10 लाख के डिजीज में चल जाएगा, 20 लाख 25 लाख में चला जाएगा। तो डिजीज जब बढ़ेगा तो आपके पास आमदनी बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब जब इन्वेस्टमेंट होगा तो वहाँ से फिर पैसा आएगा, कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वहीं से रिटर्निंग आता है। और समझिए पहले काम कर रहे थे उसको खर्च कर रहे थे, अब बिजनेस बड़ा हुआ तब क्या हुआ, पैसा बचने लगा, पैसा को अब इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोई LIC करा रहे हैं, कोई SIP करा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक दिन पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है कि पैसा आप रखे कहीं पर इन्वेस्ट किया और वो पैसा बढ़ के आ रहा है। आखिर काम तो कर रहे थे पैसे के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए, तो आपको सुरक्षा मिलनी शुरू हो जाएगी। आप ना काम करेंगे उसके बावजूद भी आपको पैसा आएगा। ये सिस्टम है रेगुलर करने का। जिम्मेदारी के साथ निरंतरता इस बिजनेस में लगे रहेंगे, नो डाउट एक दिन कामयाबी के शिखर पर चढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में और फिर बात करेंगे स्कोर स्टेप के 8वें स्टेप का बात करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार, जय श्री राम।